गेहूं की फसल में आखिरी स्प्रे डालिए, हारी हुई बाजी आपकी पलट देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यह स्प्रे अभी डाल देंगे तो भी जो भी आपने कुछ गलती की है तो कुछ सुधार आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा बढ़िया उत्पादन देखने को मिल जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आप अभी अंत समय में पैदावार बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन किसान साथियों की जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकली है। हालांकि ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिनकी बालियाँ निकल आई हैं, तो उसके बारे में भी मैं आज की वीडियो में ही बताऊँगा। लेकिन ऐसे भी अभी 50% से ज़्यादा किसान साथी हैं जिनकी बालियाँ अभी नहीं निकली हैं। तो जिनकी फसल गबोड़ अवस्था में है, तुरंत ये काम करिए, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। सबसे पहले नमी बना के रखिए, पानी की कमी नहीं होने देना है, लेकिन बहुत पानी भरना भी नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। इस समय अक्सर नमी की कमी हो जाती है, जिससे बालियाँ जो होती हैं पतली कमज़ोर निकलती हैं, जिससे बाद में दाने भी वही पिचके हुए एकदम पतले कमज़ोर आते हैं, जिससे उपज में गिरावट होती है। तो यहाँ पे एक तो नमी आपको तब तक बना के रखना है जब तक दाने का भराव, दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं, तब तक आपको गेहूं की फसल में नमी बना के रखना है, लेकिन ज़्यादा पानी भरना नहीं है। हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप नमी बरकरार रख सकते हैं। इसके साथ साथ नमी जरूरी होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ अगर बालियां अभी बाहर नहीं आई हैं, गबोड़ अवस्था में आपकी फसल है, NPK 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 125 ग्राम, साथ में डालिए जिंक 12% वाला 120 ग्राम। इस अवस्था में जिंक डालने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपने अभी तक जिंक नहीं डाला हुआ है तो आप डालते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है कि पौधे में भोजन अच्छे से बनता है। जब पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, खासकर बालियाँ निकलने से पहले, तो बालियाँ इस समय बन रही होती हैं, आपकी फसल जो है गबोड़ अवस्था में है, गोब की अवस्था में है, तो बालियाँ अच्छे से बनेंगी। अब यहाँ पे 05234 से इसमें जो फास्फोरस होता है वो बालियों के विकास में जो तत्व चाहिए उसको पहुँचाने का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का विकास ही होता है, तने मजबूत होते हैं, पौधे में अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पोटेशियम भी काफ़ी अच्छा काम करता है। बोरोन से बाद में जब बालियाँ निकल आएंगी तो पर परागण सही से होने से दाने का भराव सही से बोरोन करवाएगा। और यहाँ पे जिंक अगर आप डालते हैं 12% वाला, ऐसा नहीं कि आपको डालना ही है, अगर आपने ना डाला हो तो इस अवस्था में जिंक डाल के पौधे में अच्छे से भोजन बनवा के आप बालियों का विकास सही से करवा सकते हैं। 12% वाला जिंक 120 ग्राम। ध्यान ये देना है कि तीनों चीज़ें NPK 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 120 ग्राम, और जो है ये वाला जिंक जो है 12% वाला 120 ग्राम, ये तीनों चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलना, इकट्ठा घोलना नहीं है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इस बात का ध्यान दीजिए। अलग अलग घोलने के बाद टंकी में एक साथ डाल के इसका आप स्प्रे करते हैं। यहाँ पे जो हमने मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है, यानी पर एकड़ के हिसाब से बताई है। तो इसका अगर आप स्प्रे बालियाँ निकालने से पहले करते हैं, बालियों की साइज अच्छी आएगी, दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। अब मान लीजिए जिन किसान साथियों की बालियाँ बाहर निकल आई हैं, उनको वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक दो बातों का ध्यान दीजिए। नमी बना के रखिए और बालियाँ निकालने के बाद आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। यह NPK दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस NPK में पाया जाता है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो थोड़ा बहुत पीलापन आपके गेहूं के जो फ्लैग लीफ होती है, खासकर जो झंडा पत्ती होती है, अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि जो झंडा पत्ती होती है उससे लगभग 42 यानी 40% से ज़्यादा भोजन, 42-43% भोजन झंडा पत्ती जो ऊपर वाली एकदम सीधी वाली पत्ती होती है उसी से बनता है। बाकी दो जो नीचे वाली पत्तियाँ होती है उससे कुछ भोजन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर फ्लैग लीफ में खासकर झंडा पत्ती में पीलापन आ गया है बालियाँ निकलने के बाद, तो भी भोजन सही से नहीं बनने से दाने का भराव सही से नहीं होगा। तो अगर पीलापन थोड़ा बहुत दिखता है तो ऐसी दशा में आप NPK 0050 ना डाल के आप NPK 13045 का इस्तेमाल करिए, जिसमें 13% नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा, जिससे पीलापन थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो वो चला जाएगा। नीचे के पत्तियों में जो एकदम नीचे पत्तियाँ होती हैं उसमें तो पीलापन स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है, आपको ऊपर की 2-4 पत्तियां लेके ही चलना पड़ेगा। तो अगर आप सही समय पे 13045 या 0050 अपनी फसल के हिसाब से डालते हैं, पीलापन है तो 13045 डालिए, पीलापन ना हो
तो सबसे बढ़िया 0085 काम करता है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालिए और नमी इस समय भी बना के रखिए। दाने के भराव के समय अगर नमी की कमी हो जाएगी, दाने एकदम पतले पिचके रहेंगे, जिससे अच्छे से भराव ना होने से उत्पादन कम मिलेगा। तो जब तक दाने एकदम मजबूत ना हो जाएं तब तक पानी की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जब भी सिंचाई करिए तो शाम के समय करने का प्रयास करिए, जिससे आपकी फसल गिरे ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।